राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो एक जन्म में ही मारता है, पर राजस सुख कई जन्मों तक मारता रहता है। राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाता है तो वहाँ भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या होती है, ये हमारे से ऊंचे क्यों हो गए। समान पद वालों को देखकर दुख होता है कि ये हमारे समान पद पर आकर क्यों बैठ गए, और नीची श्रेणी वालों को देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे ऊंचे हैं। इस प्रकार उनके मन में ईर्ष्या, दुख और अभिमान होते ही रहते हैं। फिर उसके मन में सुख कहाँ और शांति कहाँ। इतना ही नहीं, पुण्यों के छीन हो जाने पर उसको पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ता है। छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है, फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में चढ़ा ही रहता है। गतागतम काम कामा लभन्ते, यदि वह राग के कारण पाप कर्मों में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मों तक जन्मता मरता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं आता। इसलिए सुख को जहर की तरह कहा गया, राजस सुख को जहर का। तत् सुखम राजसम स्मृतम, सात्विक सुख के लिए तो प्रोक्तम शब्द आया है, पर राजस सुख के लिए स्मृतम आया है। पहले भी मनुष्यों ने राजस सुख का फल दुख पाया है, परंतु राग के कारण वो संयोग की तरफ पुनः ललचा उठता है। कारण कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम के प्रभाव को वो स्वीकार नहीं करता। अगर वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार न कर ले तो फिर वो राजस सुख में फंसेगा नहीं। स्मृति शास्त्र पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं जिनमें मनुष्यों के द्वारा राजस सुख के कारण बहुत दुख पाने की बात आई है। इसी बात को स्मरण कराने के लिए यहाँ समृत शब्द आया है। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वह उतना ही विषय के हरेक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। अभी के तात्कालिक सुख की तरफ वो ध्यान नहीं देता, परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं। उसकी वृत्ति तो तात्कालिक सुख की तरफ ही होती है, इसलिए वो संसार में फंसा रहता है। राजस पुरुषों को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है, परंतु परिणाम में ये बहुत हानिकारक होगा। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योन्य एवते। इसलिए परमार्थ पद के पथिक साधकों को संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए। सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता ही नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। न तेषु रमते बुद्धा, परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में है। परिणाम को न देखना पशुता है। वास्तव में आरंभ मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत ही मुख्य है। कहते हैं ने, खड़े खबरों पड़सी मनुष्य आरंभ काल को चाहता है पर वह रहता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग होता है। ये नियम है। आरंभ अनित्य होता है पर अंत नित्य होता है। अनित्य की इच्छा से दुखों की उत्पत्ति होती है। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अतीत अखंड आनंद प्राप्त होता है। इस तरह राजस जो है वह राजस सुख बांधने वाला है, अधोगति में ले जाने वाला है। इस कारण उसका त्याग करना चाहिए। अब भगवान तामस सुख का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, यदग्रे चानुबंधे च निंद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। श्री भगवान बोले, निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला
जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसको मोह कहते हैं। इस मोह मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज़्यादा आती है और सपन भी ज़्यादा आते हैं। तंद्रा और सपन में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इससे ही सुख मिलता है। इसलिए सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती है। फिर वो आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि बाद में कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतकरण में स्थिरता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक काम को न करना और निठले बैठे रहना, ये अक्रिय प्रमाद कहलाता है। आलस्य और अक्रिय प्रमाद एक जैसे दिखते हुए भी उनमें थोड़ा अंतर है। आलस्य में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है और अक्रिय प्रमाद में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। बेअर्थ क्रियाएं देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, तमाकू, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना, चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष, भक्षण आदि दुराचारों में लगना, ये सक्रिय प्रमाद है। अक्रिय और सक्रिय दो तरह का प्रमाद हुआ। प्रमाद के कारण तामस पुरुष को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले मजदूरी या वेतन तो पूरा ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसे देते रहे। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती हैं तब वह सतोगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्यवृत्ति आती है तब वो सतोगुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न हुआ बताया गया है। निद्रा भी दो प्रकार की होती है, युक्त निद्रा और अति निद्रा। युक्त निद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतकरण में निरोगता, स्फूर्ति, निर्मलता और ताजगी आती है। ताजगी आने से साधन भजन करने में और सांसारिक जिम्मेवारी के कार्य करने में भी शक्ति मिलती है और उत्साह मिलता रहता है। इसलिए युक्त निद्रा दोषी नहीं है, परंतु सबके लिए आवश्यक है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया। युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुखा। ताजगी मात्र के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। जिस परमार्थ पथ के पथिक के राग पूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज़्यादा संकल्पशील है उसको नींद जल्दी नहीं आती। इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रा में जो स्थिर तत्व है वह साधक को साधन में, प्रवृत्ति करने में और सांसारिक कार्य करने में बल देता है। इसलिए निद्रा आवश्यक है। यद्यपि नींद तामसी है तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है, और जो विश्रामपना है वो ग्राह्य है। परंतु
हर एक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उनके लिए नींद का बेहोशी भाग भी ग्राह्य है। हाँ, जो साधना करके ऊंचे उठ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। कारण कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थित हो जाती है तो महान विश्राम, महान सुख मिलता है। इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवत भक्त हैं उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। उनको तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करेंगे। इस तरह से ही सात्विक लोगों को सोना चाहिए। ये युक्त निंद्रा है। दूसरी अति निंद्रा है। अति निंद्रा समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निंद्रा है, और अधिक सोना अति निंद्रा है। अति निंद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में नींद आती रहती है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने पहले प्रमाद को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में निद्रा को रखा, परंतु यहाँ पर पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस को, तीसरे में प्रमाद को रखा है। इस व्यतिक्रम का कारण यह है कि वहाँ इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है और यहाँ मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। बांधने के विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधनकारक है, अतः इसको सबसे पहले रखा है। कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है जिससे अधोगति होती है। आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर में रखा है। निद्रा आवश्यक होने से बंधनकारक नहीं है, प्रत्युत अति निद्रा ही बंधनकारक है, अतः इसको तीसरे नंबर में रखा। यहाँ उससे उल्टा क्रम रखने का अभिप्राय है कि सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करता है और आलस्य से भी ज़्यादा प्रमाद पतन करता है। कारण कि मनुष्य ज़्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्य विमुख होकर दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा उसको। तमोगुण की वृत्ति जो प्रमाद है वह तो अच्छी प्रवृत्ति को रोककर खेल कूद आदि सामान्य फालतू क्रिया में लगाता है, परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाता है तब उसमें कामना पैदा हो जाती है। कामना से फिर अनेक तरह के पाप अनर्थ होते हैं जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, बड़ा भारी होता है। ये यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में न तो आरंभ में विवेक रहता है न परिणाम में विवेक रहता है। ये सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच नहीं पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य ये सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस सुख कहा गया है। ऐसा तामस सुख भयंकर पतन की ओर ले जाता है। इसमें भी एक विशेष बात है जो कहनी आवश्यक लग रही है। प्रकृति और पुरुष ये 2 अनादि है और ये 2 है। इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। ये विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। राग से अनेक विकार पैदा होते हैं, पर वे सब विकार प्रकृति में ही होते हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, तो ये पुरुष भोगी हो जाता है। परंतु जब
इसको ये बोध हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर विकारों के आदि और अंत को देखने वाली अपनी जो आत्म सत्ता है वो ज्यों का त्यों रहती है। उस अवस्था में ये पुरुष योगी हो जाता है। जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल रहता है। जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं है, पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं है, अर्थात राग का अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। जब राग रहित हो जाता है उसी समय वह आत्मा मुक्त हो जाती है। उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है, परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है। राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्टकारक महान दुखदायी हो जाता है। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं होता। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।